का नाम रखो, ऐसे चिन्ह रखो। तिलक क्यों लगाना चाहिए? मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, यह हमारे प्रमाण है कि हाँ हम इस कंपनी के हैं, नकली नहीं है। मान लीजिए चलते फिरते रास्ते में कभी मृत्यु हो गई, यम के दूत आएंगे तो तिलक देख करके, कंठी देख करके पहचान लेंगे कि ये तो ठाकुर जी के धाम में जाने वाला व्यक्ति है, भाई ये नकली नहीं। बल्ब आता है ना, बल्ब पे कंपनी लिखी रहती है, ये कंपनी का है। नकली होगा उसे बदल लेगा क्या दुकान वाला? नहीं बदलेगा ना। इस पे कंपनी पड़ी है वही तो कंपनी में जाएगा। तो ये कंपनी के चिन्ह हैं जो हम रोज तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं। लेकिन लोग तुलसी की कंठी धारण करने में भी कतराते हैं, बोले ये तो चुभती है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े हार पहन ले तो ये नहीं चुभते हैं क्या? तुलसी की कंठी चुभ जाती है। अरे तुलसी की कंठी की बड़ी महिमा है महाराज। ये कंठ पर अगर रहती है, प्रातः काल जब स्नान करते हैं, ये जल जब इस तुलसी की कंठी से निकलता है, संसार में जितनी भी नदियां हैं तीर्थों में, उन नदियों के स्नान करने का फल आप अपने घर के बाथरूम में बैठ करके एक मग्गा के अंदर प्राप्त कर लेते। ये जान लीजिए, समस्त नदियों के तीर्थों का जल उसी में आकर के समाहित हो जाता है। तुलसी के समीप मृत्यु होने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और अगर तुलसी कंठी कंठ में ही धारण हुई है तो फिर तो आनंद की अनुभूति ही है, आनंद होने वाला है, ये निश्चित बात है। इसलिए सदैव अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगा करके ही घर से बाहर निकलिए। लेकिन लोगों को तिलक लगाने में भी शर्म लगती है। अरे महाराज पड़ोसी क्या कहेगा, ये तिलक लगाता है। मैंने कहा तिलक लगाने में शर्म लगती है, पड़ोसी क्या कहेगा तिलक लगाता है। शाम को पैक लगाने में नहीं लगती शर्म, पड़ोसी कहेगा कि पैक भी लगाता है, उसमें शर्म नहीं है। उसमें तो हमारी शान है कि हमने नहीं किया तो पड़ोसी कहेगा कि ये तो बेकार है। एक व्यक्ति एक बार बोला, किसी को खांसी हो गई थी। उसने कहा तुमको इतनी खांसी है तो ऐसा करो तुम एक ढक्कन मदिरा पी लो, ये खांसी ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। उसने कहा मदिरा से ये खांसी कैसे जा सकती है? बोले मदिरा में लोगों के 100-100 बीघा खेत चले गए, हजारों करोड़ों की संपत्ति चली गई, गाड़ियां चली गई, प्लॉट चली गई, तुम्हारी खांसी नहीं जाएगी क्या? ये भी चली जाएगी, चिंता नहीं करो। तो ये विषय भोगों में सब चला जाएगा महाराज, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हरि की शरणागति ग्रहण कर लीजिए।